कौन है नवाब? मिनाल, हाथ छोड़ो मेरा। मिनाल, मेरे साथ चलो सब लोग। देखिए, एक तरफ इसकी कुर्बानी और नुकसान रख दो और दूसरी तरफ मेरे। फिर कहो कि मैं गलत बात कर रही हूँ, हक पर नहीं हूँ। शौहर गवा चुकी हूँ, तो क्या बेटा और बेटी की भी कुर्बानी दे दूं मैं? क्या कहना चाह रही हैं आप अम्मी? यही कि तुम और आलिया मेरे साथ चलो इस आसिफज़दा घर में। निकलो, इधर नहीं रहना तुमने। अम्मी, अच्छा, अपनी बीवी और बच्ची को मैं यहीं छोड़ दूं? मेरे बच्चे तो मेरे इकलौते बेटे हो, मेरे जिगर का टुकड़ा हो। मैं तुम्हें इस तरह से मौत के मुंह में जाता हुआ नहीं देख सकती। मुझे आप मौत के मुंह में नहीं जाता हुआ देख सकती, लेकिन ये चाहती हैं कि मैं अपनी बच्ची को यहाँ छोड़ दूं आसिफज़दा घर में। हैं? जिस खुदगर्जी का मुजाहरा आप कर रही हैं, यानी कि मैं वही कर लूं, ये चाहती हैं आप? अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारे पाँव की जंजीर है तो तुम मेरे पाँव की जंजीर हो। बस मैं कुछ नहीं जानती, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो। अम्मी बस कर दे। अगर ऐसा है तो ठीक है, आप आलिया को लीजिए और जाइए, मुझे यहाँ से जाने को मत कहिए। कैसी बातें कर रहे हो? इस तरह की बातें कर रहे हो इस घर में? आसिफ, तुम मैं आपसे कह चुका हूँ ना, आपको जाना है जाइए, आलिया को लेकर यहाँ से चली जाइए, मुझे यहाँ से बात है। आपको मुझसे कुछ कह सकता हूँ? प्लीज प्लीज। देखिए, वही ये सब कुछ कर रही है। वो जानती है कि जब तक आप लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को मुर्द इल्जाम ठहराएंगे, कमजोर रहेंगे। और जैसे ही आप लोग यकजा होंगे, मुत्तहिद होंगे, आप लोगों की ताकत उसके खिलाफ दुगनी हो जाएगी। वो आप लोगों को बहका रही है। आपस में लड़के आप लोग एक दूसरे से दुश्मनी नहीं कर रहे, उसकी मदद कर रहे हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं भाई भाभी और मिनाल के साथ रहूंगी। आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। शाबाश बेटा। आलम साहब, आलम साहब, नवाब से मुलाकात हुई थी तो कुछ जानने में कामयाब हुए कि नहीं? अधूरी मालूमात नुकसानदेह होती है। मैं कल फिर उसके पास जाऊंगा ताकि कुछ मजीद जान सकूं। वैसे मिनाल तो बिल्कुल ठीक है अब? नहीं, मिनाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसे इस घर से ले जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। भाई, लेकिन भाई, आलम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसने मिनाल के जरिए आपके लिए मैसेज भेजा है। ये सब मैंने भाभी और अम्मी के सामने इसलिए नहीं बोला कि वो परेशान हो जाती है। कैसा मैसेज? मैं तुमने क्या देखा? मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। जाके बोल दो मेरे बाबा को, अपने आलू की कुछ नहीं लगती, किसी की भी कुछ नहीं लगती। हमें मिनाल को उसके कब्जे से जल्द अज जल्द बाहर निकालना होगा। ये बहुत जरूरी है। मेरी बेटी बोल नहीं सकती, लेकिन अगर अब वो बोल रही है तो वो हर वक्त क्यों नहीं बोलती? हिम्मत और हौसला, सब ठीक हो जाएगा।
मैं खिलाऊं? मुझे चाय दे देना प्लीज। थैंक यू। ओए ओए, तो बड़ा गर्म है। ये लो। अच्छा लगता बाबा के हाथ से खाना? ये लो। मिनाल, आज आपने आलिया पप्पू से क्या कहा? क्या आपने कहा कि आप मेरी कुछ नहीं लगती? मुझे पता आपने कहा था, लेकिन मुझे यह भी पता है कि ये आपसे किसी ने कहलवाया था, राइट? मिनाल, मेरा बच्चा, बेटी हो आप मेरी। बाबा हूं मैं आपका, और आपको मुझसे कोई छीन नहीं सकता। ये बात हमेशा याद रखना तुम। और अगर तुम सुन रही हो तो सुन लो। मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगा। अम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं सोच रही थी, जब से भाभी की शादी भाई से हुई है, अब्बा की एक ही कोशिश रही, क्या भाभी से तमाम इख्तलाफात खत्म करके उन्हें अपनी बहू तस्लीम कर लें। और शायद वो कामयाब भी हो गए थे। आपने भाभी से सुलह कर ली थी। फिर अब्बा की वफात के बाद आप उनके गम में फिर से भाभी की दुश्मन बन गई। मत करें ऐसा अम्मी, भाभी बहुत अच्छी हैं।
वो एक बेहतरीन माँ, बेहतरीन बीवी होने के अलावा बेहतरीन भाभी और बहू भी है। अब्बा की आखिरी वसीयत समझ के ही उनसे सुलह कर ले प्लीज अम्मी। पूरी रात जाग के गुजारी आपने। थोड़ी देर सो जा। हाँ अभी थोड़ी देर में सो जाता। कुछ चाहिए आपको? चाय बना? नहीं अभी नहीं। अमान, थैंक यू। किस लिए? बस ऐसे। सुंबुल तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाए। सुंबुल बन जाओ, फिर तुम्हें किसी से कोई डर नहीं लगेगा। देखो सुंबुल के साथ कितनी ज्यादती है, उसके कैसे कैसे इल्जामात लगे। जब से इस घर में आई है तब से लड़ रही है। तुम्हें तो इस बात पे खुश होना चाहिए ना बानू। तुम्हारे बेटे को कितनी बहादुर बीवी मिली, ना सिर्फ बहादुर बल्कि माफ कर देने वाली। सिर्फ उससे सुलह कर। जागती रही हो रात को? नहीं, अमान ने जबरदस्ती सुला दिया था मुझे। जागते तो वो रहे। तुम्हें पता है अल्लाह ने तुम्हें कैसे हीरे जैसा शौहर दिया? जी। उसे भी हीरा ही मिला है। पिछली बार तुमने मुझे माफी मांगे बगैर ही माफ कर दी, लेकिन इस बार कहने दे। मिर्जा साहब का जाना इस घर पर बर्बाद इतना ही कयामतों ने मेरी आवाज छीन ली। मैं डरी हुई हूँ, तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हो ना, इसलिए ना जाने क्या कुछ बकती।
सके तो मुझे माफ कर दे। क्या कर रही है आप? क्यों कर रही है ऐसे? माँ है आप मेरी। यही है ना नीली? बताओ क्या रिश्ता था तुम्हारा इससे? याद करो क्या किया था इसके साथ तुमने? इसी की वजह से मेरा बेटा मरा है ना? बताओ मुझे। सारी रात तुम इसका नाम ले लेकर बुड़बुड़ाते रहे हो, माफिया मांगते रहे हो इससे। क्या किया था बताओ मुझे, जवाब दो। मेरे सवालों का जवाब नहीं देना ना तुम्हें, तो मुझे भी तुम्हें इस घर में नहीं रखना। दफा हो जाओ मेरे घर से। मुझे कुछ नहीं करना तुम्हारे साथ, कोई खिदमत नहीं करनी तुम्हारी। दफा हो जाओ, मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी। दफा हो जाओ, तुम दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं कहती हूँ दफा हो जाओ। खुदकुशी और कत्ल गुनाह है। ये उसका शौहर है तो नवाब कौन था? शैतान था।
या अल्लाह मेरी माँ की मुश्किल आसान कर दे। या अल्लाह तू उसे अपने पास बना ले। या अल्लाह तूने उसे तौबा करने की ताकत तो छीन लिया। या अल्लाह अगर तू चाहे अल्लाह उसको इस अजियत से निजात दे सकता है। या अल्लाह उसका पर्दा हो। या अल्लाह उसके गुनाह माफ कर दे। या उसे अपने पास बुला ले। या अल्लाह उसे मौत दे दे। या अल्लाह उसे मौत दे दे। या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। कोई है? कोई है? कोई है? माँ माँ कहाँ रह गया था? खाना लाया हूँ तेरे लिए। दे खा ले। तू कौन है? मोहम्मद सलीम? नहीं अम्मा, सलीम मर चुका है। तो तू कौन है? मोहम्मद अनवर है? अनवर भी मर चुका है। तो तू कौन है? मोहम्मद अकरम? नहीं अम्मा, वो भी मर चुका है। तो तू खाना खाना ले ले खा। ना तू 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 मोहम्मद अशरफ है ना? मेरा बेटा है मोहम्मद अशरफ है। अशरफ भी मर चुका है अम्मा। तो तू मोहम्मद नईम है ना? मेरा बेटा मोहम्मद नईम है ना? तू नईम भी मर गया था। तुम क्यों सारे सवालात कर रही है बार बार? तू मोहम्मद जमील है? तू मोहम्मद जमील है? हैं? नहीं अम्मा, सब मर चुके हैं। तू खाना खा ले। खाना खा ले। तू खाना खाना सब मर चुके। तो तू कौन है? मैं तेरा बेटा हूँ, मोहम्मद परवेज। सारी बातें पुरानी करती रहती। तू खाना खा। खाना खा।
परवेज सबके सब मर गए, मेरे सारे बेटे मर गए। मुझे भी मरना है, तो मुझे भी मरना है, मुझे भी मरना है। ऐसा कर, तू मुझे मार दे, तू मुझे जान से मार दे, मुझे मरना है। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, देख देख, तू मुझे मार दे, तू मुझे मार दे, अल्लाह के वास्ते तू मुझे मार दे, परवेज तू मुझे मार दे, मुझे मार दे। अम्मा मेरी बात सुन अम्मा, खुदकुशी और कत्ल गुनाह है। तू खाना खा ले, खाना खा ले, तू आराम से बैठ, तू बैठ जा आराम से। ये ले खाना खा, ये ले खाना खा। क्या हुआ अमान? अमान, मर गया। एक ही आदमी था जो हमें नीली के बारे में बता सकता था, लेकिन उसे भी मार दिया उसने। ये तो वही है, नीली है ये। अमान वो बारी बारी सबको मार रही है। दानिश के वालिद और हमारे अब्बा। सिंबल में समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हें और मिनाल को इस ट्रैप से निकालूं कैसे? लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं वादा करता हूं सुंबुल, मैं तुम्हें और मिनाल को कुछ नहीं होने दूंगा। उसका सामान पड़ा है यहाँ, उसके कपड़े, उसके जेवर और तस्वीर मैंने यहाँ पे भी देखी थी अमान। ऐसी तस्वीर उसके सामान में भी पड़ी है। One. पुप्पो को तो सामने डस लिया, अब मिनाल जीत जाएगी। Your turn. 6 5 Wow. 6-1. आलिया, आलिया। जी अम्मी। हटो, पीछे हटो इससे। मेरा 6 आया है, 6 पे रखो। अब ठीक है? मेरा 6 पे आया है। कितनी बार कहना पड़ेगा कि मत बैठा करो इसके पास। 6 पे रखो। अम्मी 6 पे रखो। बिल्कुल ठीक है वो। नहीं है ठीक, बस मैंने कह दिया है कि इसके पास नहीं बैठना तो नहीं बैठना। बहस नहीं चाहिए मुझे।
बस कर दी, हद हो गई है। उठो, जाओ यहाँ से। उठो। मिनाल, अभी हम दोबारा खेलेंगे, ठीक है? जाओ यहाँ से। जाओ। क्या हो गया आपको? क्यों कर रही हैं इस तरह? और एक बात सुनो मेरी, अपनी भाभी से कुछ मत कहना। ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ मैं। सुनती नहीं है मेरी कोई बात। भाभी से डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। जब भाई को पता चलेगा ना कि आप उनकी बेटी को कोई और ही मखलूक समझ रही हैं तो बहुत बुरा लगेगा उन्हें। जाओ जाओ। अमान प्लीज रुक जाए। अमान मेरी बात सुने से मत खोलें। क्यों नहीं खोलूं? कुछ हो गया तो? ये तो मैं तुम्हें खोलने दूं ताकि तुम्हें कुछ हो जाए। तो वही तस्वीर है। हाँ, वही तस्वीर है ये। मेरी और परवेज की शादी की तस्वीर। अगर ये उसका शौहर है तो नवाब कौन था? शैतान था। वो सब शैतान थे, इसलिए उनको मार दिया। कातिल नहीं हूं, सब में बहुत गरूर और तकब्बुर था। उन सब ने मेरी जिंदगी छीन ली मुझसे। तुम्हें क्या लगता है उसका शौहर जिंदा होगा? हाँ, जिंदा है वो। मैं जानती हूँ वो जिंदा है। मिनाल, इधर आओ। हाँ, इधर नहीं, वहाँ उधर कुर्सी पे बैठो। ये अच्छी है ना, बचती भी है ना। ये मैं मिनाल के लिए लाई हूँ। अच्छी है ना दादी? ये अब हम पहनेंगे गले में। सर आगे करो, वहीं दूर 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 दूर। ये दादू ने इसलिए पहनाई है कि जब मिनाल बाहर जाएगी या बाहर से अंदर आएगी तो दादू को पता चलेगा। अच्छी है ना? और उछलने कूदने के लिए नहीं है बेटा। और सुनो, अपने मामा और पापा को नहीं बताना कि ये दादू ने दी है। नहीं बताओगी ना? यार अच्छी बच्ची है, बैठो।
अमान, वो यही है, हमें देख रही है। मिनाल का है? अम्मी और आलिया के पास। ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें लग रहा है कि वो यहाँ है? पता नहीं, बस ऐसा लगा। अमान, हो सकता है वो हमें कुछ बताना चाह रही हो सकता है हमें वो काफी देर से कुछ बताना चाहती है, लेकिन हम उससे डर रहे हैं। हाँ, मैं तो कब से यही समझाना चाहती हूँ, लेकिन तुम लोगों की तरह बोल नहीं सकती ना, जैसे तुम लोग आपस में बात करते हो। जिंदा हो ना, और मैं जिंदगी से 2 कदम आगे, मौत से 2 कदम पीछे। फंस गई जिंदगी और मौत के दरमियान। ये सामान में पहले देख चुकी हूँ, उसी का है, मैं निकालती हूँ। क्यों रोक रहे हो उसे? मत रोको, उसे देखने दो। मेरा ख्याल है मुझे आलम साहब को यहाँ बुलाना चाहिए। ये सारी चीजें उन्हें दिखाना चाहिए। हो सकता है कोई क्लू मिल जाए, या शायद वो उससे बात कर सके।